जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं कि काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा है कि कलयुग में अनेकों बुराइयां हैं, कहाँ तक कहूँ, पर मेरे भाई इस युग में एक अच्छी बात भी है। गरुड़ जी ने कहा, भला कलयुग में ऐसा अच्छा गुण क्या है? काकभुशुंडी जी ने कहा कि जो गति अन्य युगों में बड़े बड़े कर्मों, यज्ञों, तपों, व्रतों आदि के करने से नहीं मिलती है, वो कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन से ही मिल जाती है। यही इसमें महान गुण है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग है और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। हमको यह विश्वास करना चाहिए कि कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में भगवान के गुणों को गा गा कर मनुष्य बिना परिश्रम के ही भव सागर से तर जाता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में कोई साधन नहीं है, न योग न यज्ञ न जप न तप न व्रत न पूजन। और फिर भगवान कैसे मिलेंगे? बस भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और सतत भगवान की कथाओं को सुनो। बिना मेहनत के भगवान मिल जाएंगे, बिना मेहनत के भगवान मिल जाएंगे। रे पगले मन, रामचरितमानस जी का भी यही अंतिम सार है। रे पगले मन सुन, पतितों को भी पवित्र करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। राम जी ने गणिका, अजामिल, गीध आदि अनेकों दुष्टों को तार दिया। यवन, किरात, चांडाल आदि भी एक बार उनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण थे, अपने परिकर के साथ कृष्ण नाम की भिक्षा मांगते थे, अर्थात भगवान नाम उच्चारण करवाते थे। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर आदि नगर कीर्तन के पीछे घायल हुए। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में पिटते रहे, किंतु जीवों के कल्याण के लिए कीर्तन की फेरी करते रहे। कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, अनंत जीवाणु जो हरिनाम नहीं ले सकते, उनका भी कल्याण हो जाता है हरिनाम सुनने से। हरिनाम की शक्ति अमोघ है, वह जड़ वस्तुओं को भी पवित्र करती है। सर्वशास्त्र कहते हैं कि नामाभास से मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत में अजामिल इस बात का साक्षी है। श्री हरिदास के वचन सुनकर श्री महाप्रभु जी को आनंद हो रहा था, फिर भी जानबूझकर श्री हरिदास जी से पूछने लगे, हरिदास, जो जीव नाम उच्चारण कर सकते हैं उनका तो नाम उच्चारण से या नामाभास से निस्तार हो जाएगा, यह सत्य है। किंतु पृथ्वी पर स्थावर जंगम दोनों प्रकार के अनेक जीव हैं। उन सब का अर्थात स्थावरों का, वृक्ष आदि का कैसे मोचन होगा? श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु, आपकी करुणा ने तो स्थावर जंगम दोनों प्रकार के जीवों का पहले ही निस्तार कर दिया है। आप जो उच्च ध्वनि से श्री नाम संकीर्तन करते हैं, उसे स्थावर एवं जंगम दोनों ही श्रवण करते हैं। जंगम जो मनुष्य, पशु, पक्षी हैं, उसको सुनते ही उनका संसार बंधन टूट जाता है और स्थावर वृक्ष आदिकों के साथ जाकर
जब वह संकीर्तन ध्वनि टकराती है तो उससे भी प्रतिध्वनि निकला करती है। श्री हरिदास ने कहा, प्रभु वह वास्तव में प्रतिध्वनि नहीं है, वही वे कीर्तन करते हैं। आपकी कृपा से ही यह अकथ्य कथन होता है, अर्थात न कथन कर सकने वाले स्थावर जीव भी नाम का कथन करते हैं। समस्त जगत में उच्च स्वर से नाम संकीर्तन होता है, उसे सुनकर स्थावर जंगम प्रेमावेश में नृत्य करने लगते हैं। भगवान का एक नाम भी जिसकी जिह्वा पर आ जाए, स्मरण में आ जाए या कान में प्रवेश कर जाए, वह चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, निश्चय उद्धार होगा, निश्चय ही उद्धार होगा। लेकिन प्रायः लोग देह सुख के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, लोभ के कारण अथवा पाखंड से नाम लेते हैं, इसलिए उनका शीघ्र फल नहीं मिल पाता, उनका शीघ्र फल नहीं मिल पाता। भगवान ने कहा है, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ और न ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों